अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नाइस हैश प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिकली जो है हैश रेट बाय करना सिखाऊंगा और यहाँ पर कैसे सेटिंग की जाती है क्रिप्टो करेंसीज़ की माइनिंग के लिए, वो सारा कुछ प्रैक्टिकली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है नाइस हैश प्लेटफॉर्म पर आपने जो है अकाउंट बना लेना है। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस पर अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर आपको माइनिंग स्टेटस आपको उस वक्त शो होता है जब आप खुद माइनिंग कर रहे हो, तो इससे हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद कोई यहाँ पर आपका वैलेट का ट्रांजैक्शन वगैरह और रिसेंट हिस्ट्री वगैरह जो ट्रांजैक्शंस की होगी तो वो यहाँ पर शो होगी। हमारे जो माई एक्टिव ऑर्डर है, यहाँ पर जो भी हम ऑर्डर बाय करेंगे हैश रेट, वो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स शो होंगी। वॉच लिस्ट के अंदर जो है आप कोई क्वीन अगर मार्केट में से सिलेक्ट करके फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने अपने वैलेट के अंदर जो है बिटकॉइन डिपॉजिट करने हैं, क्योंकि बिटकॉइन डिपॉजिट करने के बगैर जो है हम हैश रेट बाय नहीं कर सकते। और नाइस हैश पे आप सिर्फ ही बिटकॉइन के थ्रू ही जो है हैश रेट बाय कर सकते हैं, किसी और करेंसी के थ्रू नहीं कर सकते। आप डिपॉजिट कर सकते हैं कोई और करेंसी, लेकिन जो है आप हैश रेट बाय नहीं कर सकते। आप अगर कोई और करेंसी डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिटकॉइन में। तो इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर वैलेट में जाना है। वैलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे क्वींस शो होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है डिपॉजिट आप कोई भी क्वीन कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट करने के बाद आपको जो है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंज के अंदर मसला ये है कि आप अगर यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करें तो ये जो एक्सचेंज है ना, ये कुछ कंट्रीज़ में सपोर्टेड है, कुछ में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान के अंदर सपोर्टेड नहीं है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। तो बेहतर यही है कि आप बजाय इसको एक्सचेंज करने के इधर सीधा आप बाइनेंस पर जाकर बिटकॉइन को बाय करें, या वैलेट किसी में भी आपके पास बिटकॉइन पड़े हैं, किसी भी और एक्सचेंज पे पड़ा है बिटकॉइन, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करें और बिटकॉइन को बाय करने के बाद डायरेक्टली जो आप यहाँ पर डिपॉजिट कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका टोटल एसेट इन बिटकॉइन शो हो रहा है। जितने भी आप बिटकॉइन डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे और अवेलेबल जो विदड्रॉ के लिए अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो बिटकॉइन कैसे डिपॉजिट करना है, यहाँ पर आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने जो है बिटकॉइन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, अगर ना हो तो आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने डिपॉजिट विद बिटकॉइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक बिटकॉइन का है और एक लाइटनिंग नेटवर्क का है। लाइटनिंग नेटवर्क जो है हर एक्सचेंज सपोर्ट नहीं करती, बाइनेंस भी इसको सपोर्ट नहीं करता, तो अगर इसलिए हमने जो है लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर सपोर्ट करता है आपका कोई एक्सचेंज या वैलेट, तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो है कोई भी जो है फ़ीस नहीं है, विदड्रॉ फीस नहीं है, ठीक है, और फ़ौरन जो है आपका बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर फ़ीस है। लेकिन हमारा मसला ये है कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस जो इसी को सपोर्ट करती हैं, तो ये हमारी मजबूरी है इसके अंदर जो है डिपॉजिट करने के लिए। तो बिटकॉइन हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। बिटकॉइन सेलेक्ट करने के बाद जो है शो बिटकॉइन एड्रेस, यहाँ पर जो है आपको बिटकॉइन का एड्रेस जनरेट हो जाएगा। इसको यहाँ से हमने कर लेना है कॉपी करने के बाद जहाँ से भी आप बिटकॉइन डिपॉजिट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने विदड्रॉ में जाना है। जैसे मैं बाइनेंस से कर रहा हूँ, यहाँ पर बिटकॉइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जो है मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। तो ये देखें नेटवर्क जो है खुद ही सिलेक्ट हो गया। अब नेटवर्क के अंदर देखें कि यहाँ पर जो है वो बाइनेंस जो है ना लाइटनिंग नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए मैं उस पर विदड्रॉ नहीं कर सकता। अगर आपने नेटवर्क अलग सेलेक्ट किया तो आपके जो है पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए बिटकॉइन का नेटवर्क मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद जितनी भी अमाउंट आप विदड्रॉ करना चाहते हैं वो आप विदड्रॉ करेंगे तो आपके यहाँ पर वैलेट में शो हो जाएगी। जब आपने यहाँ पर बिटकॉइन डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अब हमने आना है यहाँ पर हैश पावर मार्केट प्लेस में। यहाँ पर हम मार्केट प्लेस में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माई पूल्स का। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर पूल ऐड करने हैं, तो इस पर माई पूल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू पूल। ऐड न्यू पूल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो है कुछ भी नाम रख देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लक पूल की एग्जांपल आपको दूंगा, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। अब जो भी क्वीन आप माइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन माइन करना चाहते हैं तो आपको SHA-256 करना पड़ेगा, या मोनीरो तो उसमें ये X11 है, या आप इथेरियम करना चाहते हैं तो आपको इक्वी-हैश। मैं यहाँ पर आपको इक्वी-हैश की जो है एग्जांपल दूंगा। इक्वी-हैश को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको स्ट्रैटम, होस्ट नेम और IP एड्रेस यहाँ पर आपने देना है।
तो ये जो आपको होस्ट नेम और आईपी एड्रेस मिलेगा ये आपको अपने उस पूल से मिलेगा जिस पूल पे आप उस करेंसी की माइनिंग करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूंगा लक पूल की। लक पूल मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप जो भी पूल यूज़ कर रहे हैं हर बंदा अलग ही पूल यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैं अब सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल होराइजन, क्योंकि ये इक्वी हैश है। अब यहाँ पर जो है कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया होगा। आप जो भी पूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। हर पूल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको एड्रेस दिया होता है, पोर्ट नंबर भी दी होती है। अब यहाँ पर देखें कि जो है यहाँ पर ये एसिक माइनर के लिए अलग से यहाँ पर पूल और इसमें पोर्ट दी हुई है, और जो नॉर्मल जीपीयूज़ हैं उनके लिए जो यहाँ पे अलग दी हुई है। लो एंड जीपीयू के लिए ये वाली पोर्ट्स दी हुई हैं, और जो कुछ एवरेज हैं उनके लिए जो है ये अच्छी हैं, तो उनके लिए रिग या उससे भी अगर कुछ हाई परफॉर्मेंस है तो SSL हम यूज़ करेंगे। तो कोई भी वैसे आप पोर्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जो है हमने यहाँ से एड्रेस यूज़ करना है। यहाँ पर आपने वो वाला एड्रेस सेलेक्ट करना है जो आपके नियरेस्ट कॉन्टिनेंट है। फॉर एग्जांपल मेरा एशिया पैसिफिक है, तो मैं एशिया पैसिफिक यहाँ से यूज़ करूँगा। तो एशिया पैसिफिक को हमने यहाँ से कॉपी करना है। काम ये सारे करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए जो करीबी होता है तो उसको यूज़ कर लें। इसको भी कर लेंगे तो यूज़ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बगैर भी जो है काम चल जाता है अगर आप यहाँ पर स्ट्रैटम प्लस TCP नहीं भी यूज़ करते। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट है, तो लो एंड GPU जो होता है हम उसकी पोर्ट यूज़ कर लेते हैं। अब एशिया पैसिफिक की जो है वो पूल यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है मैं पोर्ट में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है यूज़र नेम में आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल david.worker1, ठीक है, इस तरह कुछ भी जो है आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पासवर्ड है। पासवर्ड भी जो है आप यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये भी बस ये यहाँ पर x लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्मॉल x लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एक टेस्ट पूल का, ये आपने लाजमी करना है। टेस्ट पूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये पूल सपोर्टेड है नाइस हैश पर या नहीं है। तो टेस्ट पूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से वो सर्विस लोकेशन पूछेगा मुझसे, सर्विस लोकेशन। अब यहाँ पर क्योंकि एशिया का नहीं दिया हुआ तो मैं इसको EU ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई पूल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि पूल वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, टेस्टेड पूल इज़ कम्पेटेबल। ये देखें सब कुछ जो है ओके है। तो इसका मतलब कि ये पूल सपोर्टेड है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ ऐड पूल पे क्लिक करूँगा। ऐड पूल पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा पूल है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जाना है मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के जो हैं सर्वर्स शो हो जाएंगे। जैसे यूरोप वेस्ट है, यूरोप नॉर्थ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके करीब पड़ता हो वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ से आप जो भी एल्गोरिदम माइन करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने इक्वी हैश को सिलेक्ट किया तो हम यहाँ पर इक्वी हैश को सिलेक्ट करेंगे। इक्वी हैश को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है हमने फॉर एग्जांपल हम जो है इसको यूज़ करना चाहते हैं EU नॉर्थ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करना है न्यू ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझसे क्या पूछेगा कि सेलेक्ट योर पूल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लक पूल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये तीन चीज़ें इनको अब समझिएगा। यहाँ पर है कि प्राइस का मतलब है कि अच्छा यहाँ पर जो है ना ये प्राइस लिखी हुई है। अच्छा, अब इस प्राइस का ना ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में अगर बिटकॉइन है तो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इतनी अमाउंट जो आपकी डिटेक्ट हो जाएगी। ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप ये वैसे ना आपको ये तीनों की तीनों लिमिट्स जो है ना सजेस्ट कर देता है ऑटो पे ही। अगर आपकी ये प्राइस बहुत कम होगी तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है जो बंदे यहाँ पर अपना हैश रेट सेल कर रहे हैं वो देखेगा जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो तो मैं उसी बंदे को सेल करूँगा। अगर आप ये जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर उतना ज़्यादा टॉप पे जाता जाएगा। अगर आप इसको बहुत कम कर देंगे तो आपको कोई ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा बहुत कम करना चाहें तो कर सकते हैं और बाद में भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्राइस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी इतने जो बिटकॉइन है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्राइस को बेशक आप यही रहने दें, ठीक है, जो भी आपको ऑटो पे सजेस्ट कर दे। थोड़ा बहुत आप इसको कम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। तो यहाँ पर आपने ये प्राइस सेट कर ली। उसके बाद है ये लिमिट का मतलब है कि आप मैक्सिमम जो है कितनी स्पीड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो है आप 0.001 लेना चाहते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम
आप यहाँ पर जितनी भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो आप ये 0 कर दें, ठीक है। आप इसको 0 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी जो है डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इसको चेंज नहीं करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 0.001 हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पर है अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो आपने एक्चुअल में स्पेंड करनी है, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो है आप कितनी स्पेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0.5 स्पेंड करना चाहता हूँ या 0.009, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो आप एक्चुअल में स्पेंड करेंगे, ये वो अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर टॉप पे लाने के लिए यूज़ होगी। ये एक्चुअल अमाउंट आपने जो है बिटकॉइन में स्पेंड करनी है माइनिंग करने के लिए, हैश रेट बाय करने के लिए। तो यहाँ पर आपने अपनी जो है वो अमाउंट डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर नीचे ना आपको बता देगा कि आप इन सेटिंग्स के ऊपर आपकी माइनिंग कितने दिन चलती रहेगी, 8 दिन, 10 घंटे या 38 मिनट, ठीक है। यहाँ पर वो आपको अमाउंट चेंज होती रहेगी जो भी आप यहाँ पर सेटिंग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम जो है ना आप 10 दिन के लिए जो है माइनिंग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम में ये आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। ये आपकी जैसे जैसे माइनिंग होती रहेगी पर डे या पर आवर के लिहाज से उस हिसाब से जो आपकी यहाँ से डिडक्शन होती जाएगी बिटकॉइन में। ये नहीं है कि एक ही अमाउंट में डिडक्ट हो जाएगा और आप जो है रीपेमेंट अपनी नहीं ले सकते। आप बिल्कुल अपनी रीपेमेंट ले सकते हैं, जब ऑर्डर चाहें कैंसिल भी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्लेस ऑर्डर ऑन एनयू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर टॉप पे शो हो जाएगा, जिस भी आपने सर्वर को चूज़ किया होगा। क्योंकि अब मैंने यहाँ पर बाय नहीं करना, तो मैंने जो है यहाँ पर अमाउंट बिटकॉइन ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए बाय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये बाय हो जाएगा और आपका जो हैश रेट है वो आना शुरू हो जाएगा। आप अपने हैश रेट की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपने जिस पूल पे माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल इसकी लक पूल की माइनिंग कर रहा हूँ, लक पूल पे माइनिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख सकता हूँ। आप जिस पूल पे माइनिंग करेंगे वहाँ पर आपको उसकी स्टैटिस्टिक्स शो होंगी। अच्छा, यहाँ पर भी आपको जो है शो होंगी, डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो आपको नाइस हैश पर भी शो होंगी। मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल इसका दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर शो होता है। ये देखें कि इस तरह से कुछ जो है ना इंटरफेस आपका शो होगा। आपने कहाँ से जाके देखना है, आप मार्क यहाँ से पे भी आपको शो होगा माई एक्टिव ऑर्डर्स में। और अगर हैश पावर मार्केट प्लेस में आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल, ऑर्डर आईडी, स्टार्ट कितने हुआ, स्टेटस और स्पेंड एंड रिमेनिंग, जितने आप स्पेंड कर चुके हैं, पीछे रिमेनिंग कितने हैं, वो आपको सारे के सारे एल्गोरिदम, मार्केट एंड पूल सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। आप फिल्टर भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से कुछ जो है इंटरफेस आपको शो होगा कि कंप्लीटेड कितने % हो गया। आप यहाँ से जो है कैंसिल भी कर सकते हैं, रीफिल, एडिट या कुछ और अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस यहाँ पर शो होता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए, जिस तरह ये ग्राफ है ये एडवांस है, आप चाहें तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है इतना। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के साथ ग्राफ की फॉर्म में भी शो हो रही होती हैं, इनवैलिड शेयर वगैरह का जो भी यहाँ पर इशू होता है। तो इस तरह से जो हमने माइनिंग करनी है नाइस हैश प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। और बाकी अगर आप किसी और टॉपिक में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग या मैनुअल ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो वीडियोस भी आप यहाँ पे मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।